नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत विधि विधान से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग प्रिय है, इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। दुर्गा माता के हर रूप की पूजा के पीछे छुपे महत्व का ज्ञान होना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है। साथ ही कथा का ज्ञान नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं मां शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहां आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहां यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहां पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहां कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती जे पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गईं। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहां गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। मां पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं और देवी शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। वैसे तो हम हर ईश्वर स्वरूप की पूजा सुख समृद्धि के लिए करते हैं, पर मां शैलपुत्री आशीर्वाद के रूप में अपने पतिदेव के सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जीने की अनंत शक्ति प्रदान करती है।